आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ विद अदन में। और हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्गमूल। पिछले वीडियो में मैंने आपको उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताया था जो परफेक्ट नंबर होती हैं यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं उनका। और आज हम आपको बताएंगे अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। जैसे एक अपूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं 52, और 52 का क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है 52 से पहले जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे अगर 51 लेंगे तो नहीं निकलेगा, ये यदि हम 50 लेंगे तो नहीं निकलेगा। 49 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को लिख लेंगे, 7 को इधर लिख लेंगे। और यहाँ पे 7 का वर्ग कितना होता है, 49। यानी कि हम रूट नहीं मानते हैं और 52 में से 49 को घटाते हैं, यानी कि जिसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है उस संख्या में से उस संख्या को, जो दूसरी संख्या है उसको हम घटा देते हैं। जैसे 7 का जो वर्ग है वो कितना होगा, 49। तो 52 में से हम क्या करेंगे, 49 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। और फिर हम उसके बटे में ये जो संख्या होती है हमें जो प्राप्त होती है उसको 2 गुना करके लिख देते हैं, यानी कि 3/14। अब इसका हम इसमें देते हैं भाग। यदि भाग देंगे तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक जीरो लगाएंगे। तो 14 दूनी 28, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। अब क्या करेंगे, आप कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो 14 एकम 14। यानी कि अब कितना बचता है, आपको यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं। 30/14 आपको इधर बताते हैं। 14 दूनी 28। अब बचता है आपका कितना, 2, जीरो ले लिया। अब होगा 14 एकम 14। अब कितना बचता है आपका 6, तो 14 दूनी 28, 14 14 चौक 56, यानी कि 4। ये आपका हो गया 7.214। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.214। यानी कि जो रूट 52 है उसका जो वर्गमूल होगा वो आपका होगा 7.214। यही आपका आंसर होगा। जैसे हम अगली संख्या है हमारी रूट 157। अब रूट 157 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो रूट 157 से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कितनी होगी 157 से पहले, 144 होगी। यानी कि 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो 12 को हम यहाँ लिखेंगे, 12 को हमने यहाँ लिख लिया। और उसके बाद में 144 को हमने घटा दिया। क्या किया हमने, 144 को घटा दिया। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 3, ये आपका 3 बन गया। और इसमें से एक जाएगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या 12 हमें जो प्राप्त हुई है उसका 2 गुना करके यहाँ लिख देंगे। तो 12 दूनी 24। हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 12 पंजे 120 आपका होता है। अब बचता है 10, तो 12 चौक 96। इस ये जो पोर्शन बचा है हम इसको यहाँ लिख देंगे। तो 12.54, यही 157 का आपका क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। देखिए कितना आसान है। उससे पहले वाली एक संख्या लेते हैं हम, उसको घटा देते हैं, जो बचता है इसका दूना करके भाग देते हैं, वही आपको संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि 157 का जो वर्गमूल होगा वो 12.54 होगा। जैसे हमें आप बताते हैं कि पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना। जैसे ये हमारा है 0.17 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 0.17 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आपका अंडर रूल 0.017/100।
क्योंकि दशमलव के स्थान पे तो 1 आ गया और 2 अंक बाद दशमलव था तो हमने 2 अंक लगा लिए। अब हम इन संख्याओं में 17 का पूरा तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको 17, और हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं किसका, 100 का होता है आपका वर्गमूल 10 होता है। अब हम उसी विधि से ये सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले एक ऐसी संख्या देखते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। वो संख्या पूर्ण वर्ग कितनी है, 16, और 16 किसका वर्ग है, 4 का। तो 4 हमने क्या लिख लिया, यहाँ लिख लिया। बचता कितना है हमारा, 1। कितना बचता है, 1। और इसके बटे में हम क्या कर देते हैं, 2 गुनी संख्या, 4 दूनी 8, यानी कि 1 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, 8 एकम 8, बचता कितना, 2, 8 दूनी 16, और फिर बचता है आपका 4, 8 पंजे 40। तो ये दशमलव जो 17 आया है उसका पहले हम निकालते हैं। तो दशमलव वो 17 का हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो 17 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4.125। लेकिन बटे में क्या है हमारा, 10 एक संख्या और है, तो हम क्या करेंगे, 10 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.1 अंक इधर आ जाएगा, 4, 1, 2, 3 अंकों तक ही रहने दिए। यही आपका आंसर है। एक बार फिर समझा देते हैं, 0.17 है, तो 0.17 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं 17/100, 17/100 लिख सकते हैं। तो हम 17 का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, 100 का वर्गमूल होता है आपका 10। अब हमने अपनी उसी विधि का प्रयोग किया जिससे हम इम्परफेक्ट संख्याओं का क्या निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे। तो उससे पहले कौन सी संख्या है, 16, 16 हमने यहाँ लिख ली, 16 को घटा दिया, 1 बचा, और 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 हमने यहाँ लिख लिया। और इस संख्या जो 4 है, जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है, शेष वाली संख्या में उसका क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो हमने 8 से भाग दे दिया, हमें ये प्राप्त हुआ। तो 4.127 ये किसका वर्ग बन गया आपका, 17 का, और हमें चाहिए किसका, 0.17 का। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 का भाग और दे दिया। तो 10 का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर एक 0 और बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0, अगर चाहें तो यहाँ लगा लीजिए 0.412, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा।